अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट अरसलान शिरा। हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसके चैप्टर नंबर 3 की आज क्लास नंबर 16 है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मॉनिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, और आज की वीडियो में हम लोग इसकी टाइप्स देखेंगे कि मॉनिटर कितने किस्म के होते हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। There are two basic types of monitors. मॉनिटर की दो बुनियादी इकसाम हैं। नंबर एक CRT मॉनिटर, जिसे कि कैथोड रे ट्यूब भी कहा जाता है, और फ्लैट पैनल मॉनिटर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं CRT मॉनिटर के बारे में। A CRT monitor consists of phosphorus coated screen. There are 3 electron guns on its back. एक CRT मॉनिटर फास्फोरस की तह लगी स्क्रीन पर मुश्तमिल होता है। इसके अकब यानी कि पीछे 3 इलेक्ट्रॉन गनें लगी होती हैं। द स्क्रीन फॉस्फोर कोटेड इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ ग्रिड ऑफ डॉट्स। स्क्रीन पर फास्फोरस की तह नुक्तों की जाली की सूरत में होती है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ फॉस्फोरस दैट द गन कैन फोकस ऑन इज कॉल्ड अ पिक्सल और पिक्चर एलिमेंट। फास्फोरस के कम से कम नुक्तों की तादाद जिन पर गन फोकस कर सकती है को पिक्सल या पिक्चर एलिमेंट कहते हैं। The 3 electron guns emit beams of 3 different colors, red, green and blue, arranged in a triangle. 3 इलेक्ट्रॉन गनें 3 मुख्तलिफ रंगों सुर्ख, सब्ज और नीली की शुआएं निकालती हैं। रंगीन मॉनिटर में हर पिक्सल में 3 फास्फोरस सुर्ख, सब्ज और नीला तकून की शक्ल में मौजूद होते हैं। When the beams of each of these glands are combined and focused on a pixel, they display different colors by combining various intensities of the 3 beams. जब इन गनों की शुआएं इकट्ठी होती हैं और पिक्सल पर फोकस करती हैं तो फास्फोरस रोशन हो जाते हैं। मॉनिटर मुख्तलिफ शिद्दतों में तीनों शुआओं को इकट्ठा करके मुख्तलिफ रंग स्क्रीन पर जाहिर करता है। A CRT monitor contains a shadow mask, which is a fine mesh made up of metal fitted the shape and size of screen. CRT monitor में shadow mask होता है जो कि धात से बनी हुई नफीस जालीदार साख्त होती है और स्क्रीन के साइज और शक्ल के मुताबिक होती है। The holes in the shadow mask match are used to align the electron beams to ensure tap the strip precisely the correct phosphor dot. शेडो मास्क की जाली के सुराख इलेक्ट्रॉन शुआओं को एक सीध में लाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वो बिल्कुल सही फास्फोरस नुक्ते पर जाके लगें। In most shadow masks, these holes are arranged in triangle. ज्यादातर शेडो मास्कों में ये सुराख एक तकून की सूरत में मरतब होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अगर इसको समअप किया जाए तो ये कुछ इस तरह से होगा कि CRT मॉनिटर बेसिकली एक फास्फोरस की तह इनके पीछे होती है। फास्फोरस के एक किस्म का आप कह सकते हैं कि कैथोड रे ट्यूब होती है। एक ट्यूब होती है जिसके अंदर एक केमिकल टाइप आप ये समझ लीजिए ये होता है, जो कि उस स्क्रीन के पीछे 3 गनें लगी होती हैं। ठीक है, और उन गनों का काम होता है डॉट्स की शक्ल में आपकी स्क्रीन के ऊपर इनको फेंकना। ठीक है, और वो ट्रायंगल की शक्ल में होती हैं। इससे मज़ीद अगर आपको ज़्यादा डीपली जाकर मैं कुछ बताना चाहूँ तो वो ये हो सकता है कि आपने देखा होगा अगर आपके घर में टीवी है तो उस टीवी की जैसे ही आप केबल उतारते हैं तो केबल उतारते ही वो गनों का काम ख़त्म हो जाता है। यानी कि वो उनका जब केबल लगी हुई है तो केबल लगी हुई के दौरान आपको स्क्रीन के ऊपर वो फॉस्फोरस कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है, जिसकी वजह से कि वो जैसे ही स्क्रीन के ऊपर लगती हैं तो वो एक मुकम्मल तौर पे शेडो मास्क होता है जो कि उन कलर्स को 3 कलर्स होते हैं सुर्ख, सब्ज और नीला, इन तीनों को मिलाकर मुख्तलिफ कलर्स आपके सामने शो करता है, यानी कि रंगीन पिक्चर आपको दिखाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप पीछे से वो केबल उतार देते हैं, ठीक है, तो केबल उतार देते हैं और वो गन्स अपना अटैक करना बंद कर देती हैं। उस सूरत में आपको शेडो मार्क साफ नजर आता होता है। जो ब्लैक और वाइट डॉटेड आप जिनको देख रहे होते हैं वो बेसिस वो डॉट नहीं होते, वो सीध या वो रास्ता होता है बेसिकली, या वो जगह होती है जहाँ पे कि उन 3 गन्स ने अटैक करना होता है और पिक्सल्स बनाने होते हैं। ठीक है, यानी कि पिक्सल की एक फॉर्म आप उसे ले सकते हैं कि वहाँ पर जाकर सही जगह पर क्लिक करना होता है और उसके जो साइज होता है वो बहुत ही ज़्यादा
कम होता है, ठीक है। तो मुझे ख्याल है कि इससे आपको ये CRT मॉनिटर को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई होगी। तो अब आगे चलते हैं व्यूअर्स, फ्लैट पैनल मॉनिटर को देखते हैं। फ्लैट पैनल मॉनिटर्स आर यूजली यूज्ड इन पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप बिकॉज दे आर स्मॉल साइज। ये मॉनिटर अच्छे छोटे साइज की वजह से लैपटॉप और एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकने वाले कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते हैं। They are expensive to manufacture and do not provide the high quality and bright colors that CRT technology provides. ये कीमती होते हैं मगर CRT मॉनिटर जैसी अच्छी क्वालिटी और रंग मुहैया नहीं करते। कि फ्लैट पैनल कंप्यूटर की कई किस्में होती हैं, लेकिन आम किस्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर है, जिसे कि आप LCD बोलते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फ्लैट पैनल मॉनिटर बट द मोस्ट कॉमन इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD मॉनिटर, जिसे कि आप LCD कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उस LCD की जो क्वालिटी होती है या पिक्सल्स के जो रेशो होती है वो हमारे CRT मॉनिटर यानी कि जो पुराने मॉनिटर्स है उनसे ज़्यादा अच्छी नहीं होती, यानी कि उतनी डार्क नहीं होती। इसलिए आपने कई लोगों के मुंह से सुना भी होगा कि मॉनिटर आँखों को ख़राब कर देते हैं, जबकि LCDयाँ आपकी आँखों को ज़्यादा ख़राब नहीं करती। उसकी वजह यही है क्योंकि जो CRT मॉनिटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई यानी कि रेशो के साथ आपके पिक्सल्स आपकी आंखों में फेंक रहे होते हैं, जिसकी वजह से कि वो लाइट इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी आंखों को कि वो डैमेज कर सकती है। लेकिन LCD की वो क्वालिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हालांकि LCD को भी देखा जाए तो एक आम इंसान के लिए कंपैरिजन करना दोनों में बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है, स्पेशलिस्ट ने इस चीज़ को कहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो सोच समझ कर ही कहा होगा, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर अगर हम CRT मॉनिटर और LCD मॉनिटर को कंपेयर करें तो इन दोनों में से CRT मॉनिटर ही क्वालिटी वाइज और डिस्प्ले वाइज अच्छे हैं। वैसे तो LCD का अब दौर है, अब ज़्यादातर LCDयाँ ही चल रही हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके घर में भी LCD होगी और आपके कंप्यूटर के साथ भी जो लगी होगी वो LCD ही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं LCD की बात कर रहा हूँ, बस LED की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो LED एक दूसरी चीज़ है और LCD और LED में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। तो यहाँ पे हम LCD की बात करें जो कि ज़्यादातर आपको कंप्यूटर्स के साथ मिलती हैं, जिनके साथ आप कंप्यूटर्स अटैच करते हैं, ठीक है। LCD मॉनिटर्स क्रिएट इमेजेस with a special kind of liquid crystal data is normally transparent but becomes when charged with electricity. LCD मॉनिटर एक ख़ास किस्म के लिक्विड क्रिस्टल के साथ ऐसा इमेज बनाते हैं कि जो कि अमूमन शफाफ होता है, लेकिन बिजली से चार्ज होने के बाद वो ओपेक बन जाते हैं। If you have a handheld calculator for a digital watch, it probably uses a liquid crystal display. अगर आपके पास कोई कैलकुलेटर या डिजिटल घड़ी है तो हो सकता है कि इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इस्तेमाल हुआ हो। बेसिकली अगर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को आपने अच्छी तरह से भांपना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में LCD है यानी कि कंप्यूटर है तो जाहिर सी बात है कि आपके घर में LCD ज़रूर होगी। अगर आप उसकी स्क्रीन के ऊपर टच करेंगे तो उसके टच करने के बाद आपको कहीं पे भी आप अपने अंगूठे के साथ ज़्यादा ज़ोर से टच कीजिए, ठीक है। टच करेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें लिक्विड यानी कि उस कलर को रीअरेंज कर रहा है, ठीक है। यानी कि वो कलर वहाँ से ख़राब हो रहा है, या आप देख सकते हैं कि आपके वो अंगूठे की छाप नज़र आ रही है। लेकिन अगर आपके घर में मॉनिटर है, ठीक है, जो कि अब मॉनिटर तो होना बहुत मुश्किल है, वो तो पहले वक्तों में होते थे, लेकिन मॉनिटर के ऊपर अगर आप रखते थे तो उसके अंदर नहीं होता था क्योंकि वो गन्स के ज़रिए करता था। अगर इन दोनों में बेसिक कंपैरिजन हम करें तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि CRT मॉनिटर में क्या होती हैं, गन्स लगी होती हैं जो कि पीछे से 3 कलर्स को फेंक रही होती हैं स्क्रीन के ऊपर, जिसकी वजह से हमें इमेज नज़र आती है। लेकिन LCD मॉनिटर के अंदर लिक्विड इस तरह का इस्तेमाल किया गया है कि जो कि उन्हीं RGB कलर्स को ही इस्तेमाल करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। लेकिन वो लिक्विड इस तरह का होता है कि जिसकी वजह से कि हमें डिस्प्ले मिल जाता है, जिसकी वजह से हमें उसकी ज़्यादा जगह नहीं वो घेरता, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। LCD आपने देखी होगी, इस टाइम आपके स्क्रीन के ऊपर मॉनिटर भी शो हो रहा है एक साइड पे, ठीक है, और एक साइड पे LCD शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क है, मॉनिटर कितना बड़ा है, LCD कितनी छोटी है, क्योंकि LCD के अंदर बेसिकली वो लिक्विड इस्तेमाल हुआ है और LCD के अंदर हमें वो गन्स होती हैं जो कि बीम्स की शक्ल में हमें पिक्सल देती हैं और हमें रेजोल्यूशन और सब कुछ मिलता है। तो व्यूअर्स, इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म हुई। अगर आज की क्लास की वजह से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। अगर आप 9th क्लास के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।